विधानसभा चुनाव 2025 हुआ है। इसके बाद जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो किस विभाग में कौन से मंत्री बने हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में हुआ है, ये कौन सा नंबर के था, तो ये था 18 नंबर के। कौन सा नंबर के था, तो 18 नंबर के था, यानी 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था। और ये चुनाव जो हुआ था, ये 2 चरणों में इसका चुनाव हुआ था। एक था 6 नवंबर और एक था 11 नवंबर। 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 में ये चुनाव हुआ था। और इसका रिजल्ट जो घोषित किया गया था, ये 14 नवंबर 2025 को इसका रिजल्ट आया। और जब इसका रिजल्ट आया तो इसमें क्या हुआ कि सबसे बड़ा पार्टी जो उभर कर आया, ये आया बीजेपी। सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी उभर कर आया। इसने टोटल 101 सीट पर चुनाव लड़ा था और इसमें जीता है 89 सीट, यानी 89 सीट जीता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जदयू था, नीतीश कुमार के पार्टी। ये भी 101 सीट पर चुनाव लड़े थे, जीते थे 85 वो। तो ये दोनों का गठबंधन का सरकार बिहार में बना है। और बिहार का मुख्यमंत्री जो है ये नीतीश कुमार बने हैं। तो ये सबसे बड़ा पार्टी हो गया भाजपा। और यहाँ पर अपोजिशन पार्टी आरजेडी यानी राजद जो है, ये कितने सीटें जीते हैं, तो ये 25 सीट जीती है। आगे है कि सबसे कम उम्रदराज विधायक जो है कौन बने हैं, तो सबसे कम उम्र का जो विधायक बने हैं, ये बने हैं मैथिली ठाकुर। कौन बने हैं, तो मैथिली ठाकुर बनी है। ये 25 वर्ष की है और ये अलीनगर से मतलब चुनाव जीती है। तो ये 25 वर्ष की है। और सबसे अधिक उम्र में यानी सबसे उम्रदराज विधायक कौन बने हैं, तो ये हरि नारायण सिंह बने हैं। और विजेंद्र यादव ये बने हैं 79 वर्ष के, ये 79 वर्ष के थे। ये विधायक बने हैं। उसके बाद आगे अब मंत्रिमंडल पर आते हैं कि कौन मंत्रिमंडल जो है, किस मंत्रिमंडल का कौन पद संभाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नीतीश कुमार। सबसे पहले नीतीश कुमार जो है, ये बिहार के मुख्यमंत्री है। बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। ये 10वीं बार बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो सबसे ज़रूरी है कि ये कौन सी बार बनी है, तो ये 10वीं बार बनी है, इसको याद रखना है। उसके बाद आगे है कि उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उप मुख्यमंत्री जो है, ये 2 को बनाया गया है। एक सम्राट चौधरी, एक कौन है, एक सम्राट चौधरी है और एक विजय कुमार सिन्हा है। ये दोनों को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। तो सम्राट है भाई, तो सम्राट चौधरी जो भी सम्राट है, विजय कुमार सिंह सिन्हा इसको बोलते हैं। तो ये दोनों को बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। उसके बाद सम्राट चौधरी जो है, इनको गृह विभाग का भी मंत्री बनाया गया है। तो गृह विभाग का भी मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है और उप मुख्यमंत्री भी हैं। उसके बाद उप मुख्यमंत्री है ये विजय कुमार सिन्हा। और उसके बाद खनन एवं भूतत्व विभाग के भी मंत्री बनाया गया है विजय कुमार सिन्हा को। तो ये अलग से मंत्री बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया है और खनन एवं भूतत्व विभाग दिया गया है विजय कुमार सिन्हा को। आगे है कि जल संसाधन और भवन निर्माण जो है, इसका मंत्री जो है, ये विजय कुमार चौधरी है। कौन है, तो विजय कुमार चौधरी है। जल संसाधन और भवन निर्माण का मंत्री जो है, ये है विजय कुमार चौधरी। उसके बाद आगे आता है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग के कौन है, तो ये विजेंद्र प्रसाद यादव है। ऊर्जा विभाग के कौन है, विजेंद्र प्रसाद यादव। आगे क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग के मंत्री कौन है, तो यह है श्रवण कुमार। कौन है, तो यह है श्रवण कुमार। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि जो श्रवण कुमार जो थे, वो ग्राम से बिलोंग करते थे और उनके पास कोई वाहन नहीं था। वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कंधा पर लेकर जाते थे, तीर्थ यात्रा कराने के लिए।
तो इनके पास कोई वाहन नहीं था। तो यहाँ से याद रखेंगे कि एक तो पहले कि ग्रामीण विकास, तो ये ग्रामीण थे। दूसरा, इनके पास कोई परिवहन नहीं था, तो ये परिवहन विभाग। तो ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग जो है, ये दोनों का मंत्री कौन हो जाएंगे? श्रवण कुमार हो जाएंगे। क्योंकि श्रवण कुमार जो थे ये ग्रामीण थे, ग्राम से बिलोंग करते थे, और इनके पास माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए कोई परिवहन नहीं था उस समय। तो इससे याद रखेंगे कि ग्रामीण से, इससे याद रखेंगे कि ग्रामीण विकास और परिवहन नहीं था, इसलिए इसको याद रखेंगे। परिवहन विभाग के मंत्री कौन थे? तो श्रवण कुमार, इससे याद हो जाएगा। उसके बाद आगे है स्वास्थ्य एवं विधि विभाग। तो स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के कौन है? तो मंगल पांडे हैं। तो कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि जो स्वस्थ रहेगा उसका क्या होगा? मंगल ही मंगल होता है। तो वही है कि स्वस्थ एवं विधि निर्माण, विधि मतलब जो कानून बनाएगा, तो स्वस्थ भी है और विधि का निर्माण भी करता है, तो उसका क्या है? मंगल ही मंगल है। तो उससे याद रखेंगे कि स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के कौन हो जाएगा? मंगल ही मंगल से मंगल पांडे, याद रखिएगा। तो इससे हो जाएगा कि स्वास्थ्य एवं विधि विभाग का कौन हो जाएगा? मंगल पांडे हो जाएगा। उसके बाद आगे है उद्योग विभाग। उद्योग विभाग के हो जाएंगे कौन? दिलीप कुमार जायसवाल। तो इससे आप क्या याद रखिएगा कि उद्योग विभाग जो है इसमें हो जाएगा दिलीप कुमार जायसवाल। तो इसका याद रखिएगा। उसके बाद आगे है ग्रामीण विकास कार्य। तो ग्रामीण विकास कार्य के कौन हो जाएगा? अशोक चौधरी। कौन हो जाएगा? अशोक चौधरी। तो अशोक से एक याद रखेंगे कि जो मगध का सम्राट था अशोक, ये बहुत ही मतलब प्रतापी राजा था। तो यहाँ से याद रखेंगे कि अशोक जो थे वो प्रतापी राजा थे, वो ग्रामीण में विकास करते थे और ग्रामीण में विकास का कार्य करते थे। इसलिए यहाँ से याद रख सकते हैं कि ग्रामीण में विकास का कार्य कौन करता था? तो अशोक। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि अशोक चौधरी ग्रामीण विकास से कार्य मंत्री अशोक चौधरी हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद आगे है कि खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग। तो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के कौन है? तो लेसी सिंह। कौन है? लेसी सिंह। तो यहाँ से हम लोग क्या याद रखेंगे कि किसान को जब खाद की ज़रूरत पड़ता है तो क्या करता है? खरीदता है, नहीं लेता है। तो लेगा, तो वहाँ से क्या याद रखेंगे? लेसी सिंह याद रखेंगे। लेने से क्या याद रखेंगे? लेसी सिंह। तो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग का कौन हो जाएगा? लेसी सिंह हो जाएगा। छोटा छोटा सा ट्रिक जो है ये आपको याद करने में सफलता दिलाएगा, और इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आएगा तो आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। और बहुत सारा एग्ज़ाम आ रहा है बिहार का, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं समाज कल्याण विभाग। तो समाज कल्याण विभाग जो है इसका मंत्री कौन है? तो मदन सहनी। कौन है? मदन सहनी। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि समाज कल्याण विभाग जो भी समाज में कल्याण करता है, समाज में कल्याण करने के लिए जो भी रहता है, नहीं समाज कल्याण करता है, उसको बहुत सारा चीज़ सहना पड़ता है। बहुत बातें ऐसी होती है जो सहन करना पड़ता है। तो इससे हम याद क्या रखेंगे कि समाज कल्याण विभाग के कौन हो जाएगा? मदन सहनी। तो सहेगा तो उसे क्या याद रखेंगे? सहनी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसी ऐसी बातें होता है जो किसी को बताना नहीं पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो उसको हम क्या याद रखेंगे कि समाज कल्याण विभाग के कौन हो जाएगा? तो सहनी से याद रखेंगे, मदन सहनी। आगे है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के बताए हैं लेसी सिंह। ये जो किसान जो हैं किसान जो है ये क्या करेंगे? खाद को लेंगे और लेकर क्या करेंगे? अपने फसल में डालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लेसी सिंह हो जाएगा। आगे है कि निर्माण व नगर विकास और आवास विभाग। क्या हो जाएगा? यहाँ से निर्माण हो जाएगा। निर्माण व नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री कौन हैं? तो निर्माण व नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री जो हैं ये नितिन नवीन है। तो नितिन नवीन है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो निर्माण जो है, नगर विकास और आवास, तो नया नवीन मतलब होता है नया। नवीन माने क्या होता है? नया होता है। तो नया नया आवास बनाएगा और उससे बनाकर क्या करेगा? नगर का विकास करेगा। तो नया नया आवास बनाकर नगर का विकास करेगा, उसका कौन हो जाएगा? तो नगर नया नया बनाएगा, उससे हो जाएगा नवीन, यानी नितिन नवीन हो जाएगा। और आवास और नगर विकास करेगा, आवास बनाकर नगर का विकास करेगा, तो उससे हम याद रखेंगे कि नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये नया नया बनाएगा तो ये हो जाएगा नितिन नवीन।
तो वही हो जाएगा कि नया आवास बनाकर नगर विकास करेगा, नगर का निर्माण करेगा, उससे हो जाएगा नितिन नवीन हो जाएगा। यानी नया नया आवास बनाकर नगर का निर्माण करेगा, विकास करेगा नितिन नवीन ने। आगे करेंगे कृषि विभाग। तो कृषि विभाग का मंत्री कौन है? तो रामकृपाल यादव। कौन है? रामकृपाल यादव। तो यहाँ से याद रखेंगे कि कृषि विभाग जो है ये रामकृपाल यादव हैं। तो कृषि में क्या होता है कि जब भी फसल जब हम बोते हैं, तो जैसे धान के समय में क्या होता है कि धान की फसल जब बोया हुआ रहता है तो पानी उस समय नहीं पड़ता है। तो इसमें हम क्या करें कि कहते हैं ना कि राम यानी राम के कृपा से छोड़ देते हैं इसको, कि मतलब भगवान की कृपा से छोड़ देते हैं कि भगवान की मर्जी होगा तो पड़ेंगे, मतलब पानी पड़ेगा तब धान होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से याद रखेंगे कि कृषि विभाग जो है जो ये है राम कृपाल यानी राम की कृपा से मतलब है, मतलब होती है। तो यहाँ से रखेंगे कृषि विभाग के कौन हो जाएगा? राम कृपाल यादव हो जाएगा, क्योंकि फसल जो है वो मतलब राम की कृपा से छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जो मोटर है उससे तो उतना पानी मतलब पार लगेगा नहीं पटाने में, खेत को पटाने में, सिंचाई करने में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि राम की कृपा से छोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कृषि विभाग के राम कृपाल यादव हो जाएगा। आगे है लघु जल संसाधन विभाग। तो लघु जल संसाधन विभाग का हो जाएगा कौन? संतोष कुमार सुमन। तो यहाँ से हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ से याद रखेंगे कि लघु जल, लघु माने होता है कम, यानी बहुत कम। लघु माने क्या होता है? कम होता है। तो जो कम जल संसाधन का प्रयोग करके संतोष रहता है, खुश रहता है, यानी संतोष कर लेता है, कम जल में संतोष कर लेता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ से याद हो जाएगा कि लघु मतलब कम जल का प्रयोग करता है, यानी लघु जल का प्रयोग मतलब करके संतोष रहता है। संतोष से संतोष कुमार याद हो जाएगा, और लघु मतलब होगा लघु जल संसाधन विभाग। तो लघु जल का प्रयोग करके संतोष रहेगा कौन? संतोष कुमार। तो यहाँ लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? संतोष कुमार हो जाएंगे। तो यहाँ से याद रहेगा कि लघु जल विभाग यानी जो कम जल में संतोष करता है, तो संतोष कुमार हो जाएगा, संतोष कुमार सुमन। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन हो जाएंगे। आगे है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग जो होता है तो शिक्षा विभाग के कौन है? सुनील कुमार है। तो शिक्षा विभाग का मंत्री जो हैं ये सुनील कुमार हैं। तो यहाँ पे ये कैसे याद रखेंगे कि शिक्षा विभाग जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को टीचर क्या करते हैं? याद करने के लिए देते हैं, याद करने के लिए देते हैं, उसके बाद सुनते हैं हम लोग से, जो भी रहता है वो याद करने के लिए देते हैं, वो सुनते हैं। तो यहाँ शिक्षा विभाग में हो जाएगा मतलब हम लोग टीचर से याद रखेंगे शिक्षा विभाग, और सुनते से याद करेंगे सुनील कुमार। तो यहाँ से क्या करेंगे कि शिक्षा विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? सुनील कुमार हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षा जो हम लोग ग्रहण करते हैं तो टीचर हम लोग को याद करने देते हैं, उसके बाद सुनते हैं। तो सुनते हैं तो यहाँ रखेंगे सुनील कुमार, यहाँ से याद करेंगे, और शिक्षा से याद करेंगे शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग के कौन हो जाएंगे? सुनील कुमार हो जाएंगे। तो यहाँ से याद रखेंगे शिक्षा विभाग के कौन हो जाएंगे? तो सुनील कुमार। आगे पढ़ेंगे, आगे करेंगे अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग जो है इसका है मोहम्मद जमा खान। तो अल्पसंख्यक जो होते हैं यहाँ से कैसे याद रखेंगे कि अल्पसंख्यक जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ये लोग का जब अल्पसंख्यक विभाग जो होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ये लोग को क्या होता है कि कोई चीज़ कोई घटना होता है तो तुरंत क्या करता है, ये लोग एक जगह जमा हो जाता है। अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक जगह एक स्थान पर सब लोग जमा हो जाते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे कि अल्पसंख्यक विभाग के कौन हो जाएगा? मोहम्मद जमा खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद जमा खान हो जाएगा। यहाँ से याद रखेंगे कि अल्पसंख्यक जो हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और कोई घटना होता है तो तुरंत एक जगह एकजुट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और धरना प्रदर्शन भी करने लगते हैं। तो यहाँ से क्या याद रखेंगे? मोहम्मद जमा खान, जमा से जमा खान याद रखेंगे, और यहाँ अल्पसंख्यक से अल्पसंख्यक याद रखेंगे। आगे है श्रम संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग का कौन होता है? तो संजय सिंह टाइगर। कौन होते हैं? संजय सिंह टाइगर। तो यहाँ से याद रखेंगे कि श्रम संसाधन विभाग के संजय सिंह टाइगर। तो यहाँ से याद रखेंगे कि श्रम माने होता है मजदूरी। श्रम माने क्या होता है? मजदूरी। तो मजदूरी कौन करेगा? जो टाइगर के तरह क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। तो श्रम संसाधन जो दिन भर मतलब काम करेगा,
12-12 घंटा काम कौन करेगा? जो टाइगर की तरह मजबूत रहेगा। तो यहाँ से याद रखेंगे कि शर्म माने जो शर्म करेगा मजबूत व्यक्ति। अब मजबूत कौन रहेगा? टाइगर के समान। तो यहाँ से याद रखेंगे टाइगर यानी संजय सिंह टाइगर। तो यहाँ से ऐसे याद रखेंगे श्रम संसाधन विभाग के संजय सिंह टाइगर। अगला है कि पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग। तो पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग जो है इसके कौन है? तो इसके हैं अरुण शंकर प्रसाद। तो पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग के कौन हो जाएंगे? अरुण शंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हम क्या याद रखेंगे कि शंकर से रखेंगे शंकर भगवान। ये शंकर भगवान जो थे कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे, ये रहते थे कैलाश पर्वत पर। तो यहाँ से याद रखेंगे कि कैलाश पर्वत पर रहते थे। तो कैलाश पर्वत क्या है? एक पर्यटन है, कला संस्कृति की तरह है और वहाँ पे हो जाएगा। तो ये पर्यटन हो जाएगा, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ पे घूमने के लिए सब जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैलाश मानसरोवर जो है वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन है, पर्यटन स्थल है। तो यहाँ से याद रखेंगे पर्यटन और कला संस्कृति, इसको हम याद करेंगे, रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे शंकर भगवान से याद रखेंगे कि अरुण शंकर प्रसाद। तो हो जाएगा पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग, ये हो जाएगा कौन? अरुण शंकर प्रसाद। यहाँ से याद रखेंगे। आगे है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जो हो जाएगा ये सुरेंद्र मेहता। कौन है? सुरेंद्र मेहता। तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जो है ये है सुरेंद्र मेहता। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे। आगे है आपदा प्रबंधन विभाग। आपदा प्रबंधन विभाग जो है यह है नारायण प्रसाद। तो आपदा प्रबंधन विभाग से हम कैसे याद रखेंगे कि कोई भी आपदा जब आता है उससे बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो आपदा आता है तो ये कैसे आता है? तो ये भगवान के कृपा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इधर भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, ये मतलब नारायण भगवान, मतलब नारायण की कृपा से आया है, मतलब भगवान की कृपा से आया है। जैसे अभी हाल ही में 2019 में जो आया था कोरोना वायरस, तो इस सब का जो भी आपदा जो आता है तो इसमें हम कहते हैं भगवान के मतलब कि भगवान की कृपा से, मतलब भगवान के थी से आया है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? नारायण, मतलब भगवान मतलब नारायण, तो नारायण की कृपा से। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? कोई भी आपदा आता है तो उसको हम कहते हैं कि नारायण की कृपा से। तो नारायण से याद रखेंगे नारायण प्रसाद। और यहाँ आपदा प्रबंधन हो जाएगा। तो आपदा का क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन विभाग के कौन हो जाएगा? नारायण प्रसाद, यानी नारायण की कृपा से। और एक और बताए थे कृषि विभाग वाला जो बताए थे उसमें राम की कृपा से, मतलब कृषि को छोड़ देते हैं तो राम की कृपा से, तो वहाँ से वो याद रखना है। और यहाँ आपदा प्रबंधन के हो जाएगा नारायण प्रसाद, यानी नारायण की कृपा से। आगे याद करेंगे। आगे है कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण जो है इसके मंत्री कौन है? तो इनके मंत्री है रमा निषाद। तो रमा निषाद है। तो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के कौन है? रमा निषाद है। यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद आगे है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण जो है ये है लखेंद्र कुमार रौशन। कौन है? लखेंद्र कुमार रौशन बने हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लखेंद्र कुमार रौशन। तो यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद में आगे है सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग। तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग के कौन है? श्रेयसी सिंह है। कौन है? श्रेयसी सिंह बनी है। कौन? सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग के, सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग के मंत्री बने हैं श्रेयसी सिंह। तो यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद आगे है सहकारिता। आगे क्या है? सहकारिता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री। तक सहकारिता मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री और पर्यावरण मंत्री ये बने हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। कौन बने हैं? डॉक्टर प्रमोद कुमार बने हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे कि सहकारिता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं ये डॉक्टर प्रमोद कुमार बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर प्रमोद कुमार। उसके बाद आगे है कि गन्ना उद्योग विभाग। तो गन्ना उद्योग विभाग के कौन बने हैं? ये बने हैं संजय कुमार। गन्ना उद्योग विभाग के कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार बने हैं। तो यहाँ से रखेंगे, याद करेंगे गन्ना उद्योग विभाग से विभाग के मंत्री कौन है? तो संजय कुमार हैं। आगे है लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग। तो लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग के कौन है? ये है संजय कुमार सिंह है। तो लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग के मंत्री हैं संजय कुमार सिंह।
और गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री कौन थे? संजय कुमार। तो ये दोनों को याद रखिएगा, ये गन्ना उद्योग विभाग के संजय कुमार और लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग के संजय कुमार सिंह हो जाएगा। उसके बाद आगे है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग जो है इसका कौन मंत्री हैं? तो दीपक प्रकाश हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पंचायती राज विभाग, तो पंचायती राज यानी पंचायत में राज वही करेगा जो दीपक की तरह प्रकाश करेगा, यानी दीपक की तरह प्रकाशित रहेगा। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि पंचायत में राज कौन करेगा? जो दीपक की तरह प्रकाश देगा, यानी दीपक की तरह प्रकाशित रहेगा करेगा, वो क्या करेगा? पंचायत में राज करेगा। तो यहाँ से ऐसे याद रखेंगे कि पंचायत में राज करेगा तो पंचायती राज विभाग, और दीपक की तरह प्रकाशित रहेगा वही ना राज करेगा, यानी दीपक की तरह जलेगा, प्रकाश देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? दीपक प्रकाश। तो यहाँ से याद रखेंगे कि पंचायती राज विभाग के कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे दीपक प्रकाश हो जाएंगे। तो यहाँ से ये याद हो जाएगा। तो मंत्री जो था और समाप्त हो गया है। उसके बाद बेसिक जानकारी बता दिए हैं कि विधानसभा चुनाव जो क्रम था ये 18वां नंबर के था। बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ था 18 नंबर के था, और इस जो चुनाव जो था ये 14 नवंबर 2025 का इसका रिजल्ट आया था, और ये 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण हुआ था 6 नवंबर 2025 को, जिसमें 18 जिले शामिल थे, और दूसरा चरण हुआ था जिसमें 20 जिले शामिल थे 11 नवंबर 2025 को। बस इतना याद रखिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। बिहार का भी बहुत सारा एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आज क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है? तो आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है ये ट्रिक से बताए हैं, तो इसको याद करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आज समाप्त करते हैं। जय